आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना है और नए पेज के लिए पहली बार विनवर्ड को ओपन कर लेना है। और विनवर्ड में आप नए पेज को ओपन करिएगा तो पहले पेज को यहाँ पे डिज़ाइन में जाके इसके पेज को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। पहले तो बॉर्डर भी लगाना है, लेकिन उससे पहले इसके लेआउट को आप चेंज कर लीजिएगा। लेआउट चेंज करके आपको इसको लैंडस्केप फॉर्मेट में दीजिएगा, क्योंकि ये लैंडस्केप फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। डिज़ाइन में चलिए और पेज में यहाँ से बॉर्डर लीजिए। अब पेज में अलग अलग तरीके के बॉर्डर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो किसी जो भी आपको बेहतर लगता है उसे सेलेक्ट करिए और वहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है। तो इसे हम बॉर्डर को कलर कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं ओके। अगर बॉर्डर को आपको चेंजेस करना है तो आप फिर से दोबारा आप इसी में आइए और यहाँ पे देखिए बॉर्डर का विड्थ दिया है, तो अगर और भी मोटाई वाला बॉर्डर चाहिए तो यहाँ कर लीजिए ओके। अब ये देखिए बॉर्डर पहले से अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉर्नर पे आपको शैप का डिज़ाइन देना है। तो शैप पहले हम बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में शैप का ऑप्शन है और यहाँ देखिए एक आपको इस तरह का आपको मिल जाएगा शैप, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जब शैप को आप क्रिएट करिएगा तो शैप को क्रिएट करते समय कलर ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार इसे बनाइए और बनाने के बाद इसको आप रोटेट कर लीजिए। रोटेट यहाँ से जैसे ही आप रोटेट करेंगे ये रोटेट में आके फिट हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये जो आपकी साइज़ है वो बहुत बेहतर तरीके से सेट हो जाती है। इसमें कलर अपनी आवश्यकता के अनुसार डालना हो तो फॉर्मेट सेल में देखिए यहाँ पे कलर फिलअप करने की सुविधा मिलती है, यहाँ से हम कलर फिलअप कर लेते हैं। अब यही सेम काम आपको नीचे आके करना है। एक शैप आपको यहाँ फिर से क्रिएट कर देना है। तो अगर आप चाहते हो इस शैप को कंट्रोल की के साथ ड्रैग करके यहाँ भी आप इस शैप को ले सकते हो, पर इस शैप को मूव करना पड़ेगा आपको। दोबारा इसे सेट करने के लिए यहाँ कॉर्नर से आप ऐसे मूव कर दीजिए और ये सेट आप जो शैप है इसे आप सेलेक्ट करके फिर से यहीं पे सेट कर लीजिए। ये कर्सर कंट्रोल की से आप बहुत अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। ये देखिए दोनों कॉर्नर को हमने सेट कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा आपका जो बॉर्डर है वो सेट किया जा चुका है। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से नहीं सेट है तो कर्सर कंट्रोल की से हमने इसे सेट कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक इमेज लेना है। इमेज लेने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, या यहाँ पे अगर आपके पास पिक्चर पहले से अवेलेबल है तो बेहतर है, तो यहाँ दिस डिवाइस, अन्यथा यहाँ पे क्लिप आर्ट कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसकी मदद से आप इमेज को ले सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर की भी सुविधा मिलती है, बट ये MS ऑफिस 2019 से ऊपर की वर्जन में मिलती है और उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। हम कोई भी इमेज, एक एग्जांपल के तौर पे हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो हम यहाँ कंप्यूटर सर्च कर लेते हैं और कंप्यूटर सर्च करने के बाद यहाँ कंप्यूटर से संबंधित इमेज आपके सामने दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब इसमें किसी एक इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक इमेज सेलेक्ट, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करिएगा तो कई सारा इमेज आपको दिखेगा। एक साधारण इमेज आप ले लीजिए, चूँकि आप सर्टिफिकेट का एक लोगो बनाने जा रहे हैं तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन इमेज इंसर्ट हो रही है। और इंसर्ट होने के बाद इसे हमें ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ से हम अगर ऐसे ड्रैग करें तो देखिए ये पीछे छुपा हुआ है, इसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। अगर ये नहीं ड्रैग हो रहा तो पोजीशन पे आके किसी एक साइड में हम सेंटर में इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाले शैप को हम पहले से यहाँ फिट कर लेते हैं जो हमने बॉर्डर लगाया है। इस इमेज को आप आवश्यकता अनुसार ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसे आप चौड़ा कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जहाँ आपको लगाना है उसी एंगल पे आप इसे रख लीजिए। अब चलिए यहाँ पे हम सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइपिंग शुरू करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट की मदद से बहुत ही आप डिज़ाइन में टाइप कर सकते हैं। तो सलेक्शन लीजिए और पोजीशन की मदद से आप सेंटर में चले आइएगा और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर लीजिए। डिलीट की दबाइए, टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, तो हम अपने चैनल का नाम टाइप कर देते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने टाइपिंग शुरू कर दिया है। अब टाइपिंग करने के बाद इसकी फॉन्ट की साइज़ को अगर आपको एडिट करना है, पोजीशन चेंज करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, अन्यथा जहाँ से आप साइज़ चेंज करते हैं होम में जाके आप साइज़ चेंज कर पाएंगे।
अब इस फॉन्ट की स्टाइल अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो होम पे चलिए और फॉन्ट की स्टाइल बहुत सारे फॉन्ट हैं, यहाँ किसी एक फॉन्ट को हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट की स्टाइल बदल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इसकी सेटअप आप सही तरीके से सही जगह लगाने के बाद अब नीचे अगला वर्ड आपको जो अगला टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया हमने, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ऑफ की जो स्टाइल है ना वो थोड़ा अलग लगा दीजिएगा। फॉन्ट तो चेंज करिएगा ही करिएगा। ऑफ की जो स्टाइल है वो थोड़ा नीचे की तरफ आइए। बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे जो स्टाइल में टाइप करते हैं। तो यहाँ देखिए एक अलग अलग तरीके का आपको फॉन्ट मिल रहा है। तो और भी हम स्क्रॉल कर लेते हैं, जो बेहतर हमें लगे वो सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज इसका हम बड़ा कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखा जाना है, तो यहाँ पे आप नाम टाइप कर लीजिए। नाम टाइप करने के बाद इस फॉन्ट की साइज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे फॉन्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ये फॉन्ट। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही फॉन्ट आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद नीचे आपको टाइप करना है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटेड में हम अपना डाटा टाइप कर लेते हैं। देखिए फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग का जो हमने मैसेज डालना था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने कौन सा कोर्स किया है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे टाइप कर रहे हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये लिखते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है थोड़ा अलग होना चाहिए और अलग होने से ये थोड़ा सा लगे कि हाँ ये कोर्स का नाम है। और अगर इसके कलर को आप चेंज करा देंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि रेड ऊपर हमने लगा रखा है तो इसके कलर को हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। अब नीचे हमें डेट फिर से लिखना है, तो यहाँ पे हम आज का डेट डाल देते हैं। आगे आते हैं और यहाँ पे दे देते हैं डेट। और डेट के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आज का डेट 12 जुलाई है, तो 12/7/2023 हमने टाइप किया। और एक यहाँ पे मिस्टेक है, इसे मैं सही कर देता हूँ। और इस डेट का कलर अगर आपको चाहिए अलग से कलर चेंज करना तो चेंज करा दीजिए, साइज थोड़ा सा छोटा रखिए। और फॉन्ट की स्टाइल इसका भी आप चेंज करके रखेंगे तो बेहतर लगेगा। तो डेट को हम एक अलग फॉर्मेट में दे देते हैं, थोड़ी सी साइज़ बड़ा कर लिए हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आपको लोगो बनाना बताते हैं। लोगो किस तरीके से क्रिएट की जाएंगे। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में शैप का ऑप्शन है, नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ स्टार का ऑप्शन है और ये 24 वाला स्टार आप सेलेक्ट करिएगा। सिलेक्शन के बाद इसे आप ऐसे ड्रैग करिएगा तो देखिए ये स्टार यहाँ से आपका बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद इसके कलर में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो शैप फॉर्मेट में चले जाइए। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके का किसी एक को आप सेलेक्ट करिए। सिलेक्शन के बाद इसमें और भी बदलाव चाहिए तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है। आप अलग अलग तरीके का इसमें फॉर्मेट का बदलाव कर सकते हैं। तो किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद अब इसमें और बदलाव करना है या और भी चीज़ें ऐड करनी है तो शैप का ऑप्शन फिर से आएगा। और यहाँ पे हम ये वाले ऑप्शन, यहाँ देखिए एरो का एक ऑप्शन है, एरो वाले को क्लिक करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसको बनाने के बाद और इसका यूज इसी में करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कलर हमने यहाँ पे डाल दिया है और कलर डालने के बाद इसको हम मूव करेंगे। अब यहाँ से अगर आप ऐसे मूव करेंगे, तिरछा मूव करने के बाद इसको इस पर हम ला के लगाएँगे। फिर से इसको थोड़ा सा तिरछा मूव कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा हम करने क्या वाले हैं। और थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम छोटा कर देते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना दिखे, क्योंकि जगह यहाँ कम हो रही है। और इसके बाद इसको हम पीछे भेजते हैं। यहाँ देखिए सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, क्लिक करिए, देखिए ये पीछे चला गया। और शैप को आप अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा। फिर बैकग्राउंड का जो शैप हमने लगाया है इसको भी अच्छे से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की दबा के इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए। इसके बाद इसको भी देखिए, अब ये आपको पता चल रहा होगा कि हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहा। ये सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम सेंड बैकवर्ड कर देते हैं और इसको एक बार आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि वो देखने में अच्छे लगें। ये सिलेक्शन देखिए, जो हमने लोगो बनाना था ये लोगो हमने बना दिया है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन करना है कि सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, उसके लिए एक लाइन आपको खींचनी होगी। शैप का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिंगल एरो को सेलेक्ट करिए और शिफ्ट की कीबोर्ड से दबा के रखिएगा। और इसके बाद से इस लाइन को मोटा करना हो तो यहाँ आउटलाइन में जाइएगा और यहाँ से विथ वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर का पैनल है तो नीचे आके हम यहाँ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ लिख देते हैं सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर।
यहाँ सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर लिखने के बाद स्वैप को आप आवश्यकता अनुसार यहाँ सेलेक्ट करके लगा लीजिएगा, जहाँ भी आपको यहाँ पे सिग्नेचर के लिए बेहतर होता। अब ये देखिए, ये एक तरह से आपने बना लिया है कि किस तरीके से सर्टिफिकेट का डिज़ाइन किया जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका इसका बैकग्राउंड भी कलर करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए डिज़ाइन में आइए और यहाँ देखिए पेज का कलर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप हल्का कलर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ देखिए फिल इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है, इसमें बहुत सारे मल्टी कलर का भी यूज किया जाता है। अगर आप 2 कलर करते हैं तो यहाँ 2 कलर को कंबाइन करके आप बना सकते हैं। किसी 2 कलर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर किसी को भी यहाँ से देखिए इस पे वर्टिकल क्लिक करेंगे, ये अलग अलग तरीके का फॉर्मेट आता है। किसी को सेलेक्ट करके अगर आप ओके कर रहे हैं तो ये देखिए अलग कलर का फॉर्मेट बन जाता है। हालांकि इसे हमें कलर नहीं करना है तो हम कलर यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर नहीं रखते हैं। वीडियो आपकी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसी अन्य समस्या के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।